नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज की इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। एक्सिस बैंक ने यहाँ पे एक और यहाँ पे नया अपडेट लाया है जो यहाँ पे ऋण पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, उसके ऊपर एक नया अपडेट आया है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताऊँगा आपको पूरा डिटेल में क्या अपडेट आया है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए, क्रेडिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे जिसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से ऋण पेमेंट कर रहे हैं, अब यहाँ पे धीरे धीरे सभी बैंक यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे अपडेट करिए, क्योंकि बैंकों को यहाँ पे घाटा हो रहा है। एक तरफ से घाटा ही हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पे जितना यूज करते हो उतना रिवर्स पॉइंट यहाँ पे देना पड़ता है, कैशबैक देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे येस क्रेडिट कार्ड है, इसमें 2% कैशबैक देना पड़ता था, और यहाँ पे आप 1% यहाँ पे यूज करके यहाँ पे जो रिवर्स पॉइंट मतलब जो यहाँ पे चार्जेस देके आप यहाँ पे 2% यहाँ पे कैशबैक अर्न कर लेते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे 2% मिलता था, 1% यहाँ पे आपका चार्ज चल जाता, बचता 1%। तो 1% तो आप यहाँ पे अर्निंग कर लेते। तो ऐसे ऐसे क्या होता था कि ये धीरे धीरे अब बंद करते जा रहा है। सबसे जल्दी यहाँ पे फास्ट यहाँ पे एक्सिस बैंक ने किया, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे जो यहाँ पे नियम ला दिया यहाँ पे आरबीएल बैंक ने यहाँ पे नियम ला दिया कि ये अब यहाँ पे क्या है कि 50% आप यहाँ पे महीने में एक बार ही यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। वो भी यहाँ पे अगर करते हैं मैक्सिमम आप यहाँ पे अपनी क्रेडिट लिमिट का 50% ही कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे नियम ला दिया है यहाँ पे आरबीएल बैंक ने। ये यहाँ पे अब चालू हो गया, ये यहाँ पे मार्च से ही है अपडेट था। एक्सिस बैंक ने भी ऐसा लाया, अब शायद से धीरे धीरे सभी बैंक यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऋण पेमेंट जितना जब से यहाँ पे आया है जितना हो रहा है शायद से कोई और हो रहा होगा। पहले क्या रहता था, हम यहाँ पे ट्रिक ढूंढते थे कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रिक मिल जाए कि हमें यहाँ पे ऋण पेमेंट का यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को यहाँ पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर ले, जीरो बैलेंस पे कर ले, या कुछ भी यहाँ पे चार्ज लगे यहाँ पे करके हम निकाल सके, ठीक है। लेकिन अब ऐसा ये ऑप्शन दे दिया गया कि हर कोई करता है, हर कोई कुछ भी यहाँ पे चार्ज लग रहा है। पेटीएम पे यहाँ पे तो चार्ज बढ़ते जा रहा है, फिर भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे ढूंढ ही लेते हैं। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए यहाँ पे एक यहाँ पे अपडेट आया, मैंने यहाँ पे एक वीडियो लाया है जिसमें आप यहाँ पे 0% चार्जेस पे यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को आप यहाँ पे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन में, यहाँ पे देख लीजिए। आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या अपडेट आया है। एक्सिस बैंक ने यहाँ पे एक अपडेट किया है, ऋण पेमेंट पे यहाँ पे आया, क्रेडिट कार्ड के ऊपर आया है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में ही आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे रेंटल खर्च है, यहाँ पे एड्स रिवर्स पॉइंट दिया जाता है। एड्स जो यहाँ पे है रिवर्स पॉइंट यहाँ पे दिया जाता है, उसके ऊपर यहाँ पे अपडेट आया है। यहाँ पे बोला जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे हिंदी में ही पूरा बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 10 मई से एक्सिस बैंक यहाँ पे जो आपको ये देखने को मिलेगा, ये 10 मई से लागू हो जाएगा, ठीक है। 10 मई से एक्सिस बैंक का यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है रेंटल लेन देन पे जो यहाँ पे रहेगा, वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। जो रिवर्स पॉइंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा, एज रिवर्स पॉइंट जो दिया जाता है, उस पर आप मतलब आप यहाँ पे देखिए क्या है कि रेंट पेमेंट ऐसा यहाँ पे कर दिया गया है कि आप यहाँ पे महीने में मतलब एक्सिस बैंक ने भी ऐसा कर दिया कि महीने में आप यहाँ रिवर्स आपको मिलेगा, एज रिवर्स मिलेगा, वो 50,000 तक ही आपको दिया जाएगा। मतलब कैसा है कि किसी को यहाँ पे ज़्यादा रिवर्स पॉइंट यहाँ पे क्या रहता है कि ज़्यादा लिमिट मिल जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज करता था, रिवर्स पॉइंट इसमें मिलता था। जैसे यहाँ पे 8 रिवर्स पॉइंट देता था, वहाँ पे 200 पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने पे किसी को 10, यहाँ पे 15 जैसा यहाँ पे कार्ड रहता तो उस हिसाब से मिलता था। लेकिन अब यहाँ पे ये बोला गया है कि 10 मई से अब आप यहाँ पे जो लेन देन करेंगे, ऋण पेमेंट करेंगे, उस पर यहाँ पे 10 मई से 50,000 तक की आपको यहाँ पे जो यहाँ पे एज रिवर्स पॉइंट मिलेगा उतने पे ही मिलेगा। उसके आगे आप कितना भी करते हैं तो नहीं दिया जाएगा। ये थोड़ा नियम सही है, क्योंकि इमरजेंसी में पेमेंट तो निकाल सकते हैं, लेकिन आरबीएल में कैसा है कि आप यहाँ पे 50% यूज कर सकते हो। उसके आगे यहाँ पे करने जाएंगे तो इनफ्यूजन बैलेंस या इनवैलिड कार्ड शो होता है। किसी भी एप्लीकेशन से यूज करेंगे तो महीने के, अगर आप महीने में एक बार दूसरी बार करने जाते हैं तो। फिर आता है यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कोड बनाया गया है कि यहाँ पे जैसे पहचान कैसे होगी, कि मतलब आप यहाँ पे ऋण पेमेंट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उससे पहचान कैसे होती है। तो जब भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे नया अपडेट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन में एक नया अपडेट आता है, तो यहाँ पे बैंक जो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया जाता है, मास्टर कार्ड यहाँ पे रहता है या वीज़ा कार्ड रहता है, रुपये कार्ड रहता है, तो एक यहाँ पे एक कोड बनाया जाता है जिससे यहाँ पे पहचान किया जाता है कि यहाँ पे किस जगह यूज हुआ है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला गया है एमसीसी उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एमसीसी उसको बोला जाता है आइडेंटिफाई ऑफ मर्चेंट कैटेगरी कोड। इसको मर्चेंट कैटेगरी कोड कहा जाता है, जिसमें यहाँ पे आता है, इसका कोड है 6513 मतलब आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऋण पेमेंट करते हैं तो उनको इससे ही पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ पे ऋण पेमेंट हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेटवर्क यहाँ पे दिया गया है, वीजा, मास्टर, और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे उसको वेरीफाई करते हैं, तो ये कैटेगरी रहता है, तो उससे यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ ये ऋण पेमेंट हुआ है।
कि इस कैटेगरी पे यहाँ पे रेंट पेमेंट हुआ तो इतना मैक्सिमम आप 50,000 हो जाता है, तो रिवर्स पॉइंट नहीं देंगे, ठीक है। मर्चेंट कैटेगरी कोड तो यहाँ पे 65 यहाँ पे दिया गया 13 के माध्यम से ही यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है, उसके जरिए से यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे 2 क्रेडिट कार्ड दिया गया है, एक्सिस बैंक का यहाँ पे रिजर्व क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक का यहाँ पे बरगंडी क्रेडिट, यहाँ पे प्राइवेट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दिया है, बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब भाई पहली बार मैं भी यहाँ पे नाम सुन रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे रेट यहाँ पे रिवर्स पॉइंट दिया, बाकी सब पे वही रहेगा, ठीक है। आपको जो यहाँ पे रिवर्स पॉइंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नियम 1 लाख पे यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे वो नियम यहाँ पे सब क्रेडिट कार्ड पे रहेगा, जिसमें आपको एज रिवर्स पॉइंट मिलता है वो 50,000 तक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये 2 कार्ड यूज करेंगे, जिसके पास ये 2 कार्ड है, उनके लिए अलग से यहाँ पे नियम है कि आप यहाँ पे अगर आपके पास एक्सिस बैंक का रिजर्व क्रेडिट कार्ड है और एक्सिस बैंक का बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है, तो उनके लिए क्या दूसरा अपडेट है, उनके लिए ये है कि आप यहाँ पे 1 लाख तक अगर आप यहाँ पे रेंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे उतना तक ही रिवर्स यहाँ पे एज रिवर्स पॉइंट मिलेगा। मतलब अदर क्रेडिट कार्ड के लिए क्या है कि 50,000 तक ही आपको मिलेगा, और ये जो ये दो क्रेडिट कार्ड है उनके लिए यहाँ पे 1 लाख तक मिलेगा, क्योंकि हाई लेवल का क्रेडिट कार्ड है तो भाई रेंट पेमेंट भी हाई लेवल ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए अलग से यह नियम आया है। अब यहाँ पे तारीख यहाँ पे मैंने आपको बता दी, यहाँ पे 10 मई से ये होगा, अभी नहीं, ये नेक्स्ट मंथ यहाँ पे 10 मई से होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे अप्रैल चल रहा है। फिर यहाँ पे रेंटल खर्च यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया कि एमसीसी यहाँ पे 6513 के साथ यहाँ पे बनाए गए लेन देन के खर्च के अंदर आता है, मतलब यहाँ पे रेंटल पेमेंट यहाँ पे इससे ही पहचान होगा, इनको यहाँ पे पता चलेगा। आपको तो यहाँ पे रेंट पेमेंट ही यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन उनको यहाँ पे एक कोड जो दिया जाता है, हर एक कंपनी को यहाँ पे कोड दे दिया जाता है कि भाई ये कोड यहाँ पे रेंट पेमेंट के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे उनका अलग से रहता है जो यहाँ पे पहचान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपिंग क्यों लगाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक तरफ से यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे 200 रुपये यहाँ पे पेड करते हैं, कहीं भी यहाँ पे 200 रुपये यहाँ पे पेड करते हैं, तो आपको यहाँ पे 10 एड्स रिवर्स पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक कस्टमर यहाँ पे अगर कहीं भी पेड करता है, रेंट पेमेंट करता है, ऑनलाइन कहीं भी करता है, तो उस पर यहाँ पे किसी कार्ड में यहाँ पे 10 रिवर्स पॉइंट देते हैं, वहाँ पे 200 के रिवर्स पॉइंट पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। जितना भी देते हैं वहाँ पे वो रहेगा ही, लेकिन जैसे मान लीजिए 10 रिवर्स पॉइंट देता है 200 के लिए यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन पे, तो ये समझ लीजिए अगर वो 50,000 यहाँ पे करता है ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे 2500 रिवर्स पॉइंट हो गया रेंटल ट्रांजेक्शन पे अमाउंट। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए इनको भी यहाँ पे देने में यहाँ पे वो होता है कि अगर एक कैपिंग नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ पे 1 लाख करेंगे तो यहाँ पे 5,000 हो जाएगा, तो उस पर भी यहाँ पे क्या रहता है, इनको यहाँ पे आप कैश में कन्वर्ट करते हैं या बाउचर वगैरह लेते हैं तो इनको भी यहाँ पे घाटा होता था, ठीक है। इस हिसाब से भाई कैपिंग लगा ही रहे हैं, हर बैंक लगा रही है। कैपिंग तक तो सही है, लेकिन यार मुझे यहाँ पे आरबीएल का ही नहीं समझ में आ रहा है, तो वो छोड़िए। जहाँ पे हम बात करने आया तो यहाँ पे इस पे 50,000 तक रहेगा, और जो 2 क्रेडिट कार्ड मैंने बताया, एक्सिस रिजर्व और एक्सिस बरगंडी, जो यहाँ पे बरगंडी क्रेडिट कार्ड है, प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है, प्राइवेट यहाँ पे अलग से ही क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दिया गया है कि एक्सिस बैंक का यहाँ पे 2 ही क्रेडिट कार्ड ऐसा दिया गया है, जो एक्सिस बैंक का रिजर्व क्रेडिट कार्ड और बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है, इसके लिए यहाँ पे 1 लाख तक रखा गया, बाकी सबके लिए यहाँ पे 50 यहाँ पे रखा गया है। जो एड्स रिवर्स जिसको यहाँ पे दिया जाता है, एज रिवर्स पॉइंट जिनको मिलता है उनके लिए नया अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही अपडेट आया था एक्सिस बैंक की तरफ से कि अब यहाँ पे धीरे धीरे सभी बैंक यहाँ पे अब अपने जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे क्या रहता है कि अभी तक यहाँ पे बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें पहचान ही नहीं हो पा रहा था कि यहाँ पे भाई कहाँ से कौन से क्योंकि आप देखिए कभी भी यहाँ पे रेंट पेमेंट करने जाएंगे तो कभी कभी यहाँ पे रेंट पेमेंट नहीं दिया, यहाँ पे शो होता है आपके ट्रांजैक्शन पे, कभी कभी यहाँ पे रिचार्ज शो होता है या कुछ और ही शो हो जाता है। तो अब यहाँ पे इनके तरफ से यही बताया जा रहा है कि एक यहाँ पे एमसीसी जो यहाँ पे मर्चेंट कैटेगरी कोड यहाँ पे है, उससे यहाँ पे पहचान हो जाएगा कि आप यहाँ पे कहाँ यूज किए हैं, ठीक है। तो कहाँ यूज किए उससे यहाँ पे पता चल जाएगा, उस हिसाब को यहाँ पे रिवर्स पॉइंट यहाँ पे दिए जाएंगे। तो एक अपडेट आया था जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया, लेटेस्ट अपडेट था तो सोचा बता दिया। नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे 10 मई से यहाँ पे लागू हो जाएगा। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है या आप जो भी क्रेडिट कार्ड, वैसे तो यहाँ पे सभी के पास रहता है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट है सब, यहाँ पे जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है उसको छोड़ के सभी को यहाँ पे एज रिवर्स पॉइंट शायद से मिलता है। तो ये अपडेट था, बता दिया। और कुछ भी आपको पूछना है, कुछ यहाँ पे जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।